सो आज के इस मेरे दूसरे प्रवचन के लिए, जो कि मित्र लोक बुद्धिस्ट सेंटर ने आयोजित किया है, तो आप सभी जो ऑनलाइन में उपस्थित है, सभी धम्म भाई, सभी धम्म बहनें, सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी को जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। और विशेष तौर पर पिछले वक्त भी और आज भी मेरा परिचय कराने के लिए जो अमोक कीर्ति यहाँ उपस्थित है और वो मेरा परिचय दे रहे हैं, तो उनको भी मैं उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं अपने प्रवचन को शुरू करने के पहले, जैसा कि पिछले क्लास में भी मैंने धम्मपद की गाथा का उच्चारण किया, सो आज भी मैं अपना प्रवचन उस धम्मपालन गाथा से ही शुरू करना चाहता हूँ, जो आज की अलग गाथा है। 354 नंबर की है आज की गाथा। वह है सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सब्बरसं धम्मरसो जिनाति, सब्बंरति धम्मरति जिनाति, तनखयो सब्ब दुःखं जिनाति। पिछले 2500 साल से भी ज्यादा जिन महानुभावों ने धम्मपद की इस गाथा के अनुसार, जो कि बुद्ध वचन है, इस बुद्ध वचन के अनुसार अपने जीवन को जिया, अपना जीवन समर्पित किया और बुद्ध धम्म संघ को हम तक पहुंचाया, उन सभी महानुभावों को मैं कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूं कि उन्हीं संघ सदस्यों के वजह से बुद्ध धम्म हम तक है। हम बुद्ध धम्म के साथ जीते हुए अपना जीवन ऊंचा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो जिस संघ के तहत यह बुद्ध धम्म हम तक पहुंचा है, उस संघ के बारे में हम जान रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने यह देखा कि बुद्ध को जिस बात का ज्ञान हुआ, जिस चीज का अनुभव हुआ, वह उन्होंने सारनाथ में आकर बताने की कोशिश की और उनको फिर यह अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि लोग उनके अनुभव को जान सकते हैं। उसके अनुसार उनके जो भी वो शब्द के माध्यम से अपने अनुभव लोगों तक पहुंचा रहे थे, उससे लोग जुड़ सकते हैं और लोग अपना जीवन ऊंचा उठा सकते हैं। और ऐसे सभी लोग नहीं होते, तो जो लोग अल्प दोषी है, जिनमें अल्प दोष है, ऐसे अल्प दोष वाले लोग इस मार्ग को जी सकते हैं। और इसलिए बुद्ध ने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। पाली का मेरे दृष्टि से अत्यंत सुंदर शब्द है लोकानुकंपाय। जो दुख से पीड़ित है, तकलीफ में है,
उनके प्रति करुणावान होकर हमने धम्म को प्रचारित करना है, धम्म बताना है, ताकि जो अल्पदोषी है वह धर्म को जानेंगे और उनकी हानि नहीं होगी। और इस तरह से बुद्ध के अनुभव से परिचित होकर जब 60 लोग प्रशिक्षित हो गए तो उनके सामने यह एकमात्र ध्येय रखा। वह एकमात्र ध्येय था कि जो लोग दुखित है, पीड़ित है, अल्पदोषी है, उनको जाकर धम्म की देशना करें, उनको जाकर धर्म बताए और उनको सुखी बनाए, उनको धम्म जानने वाले बनाए। और यह एकमात्र उद्देश्य से उन्होंने जो भी उनके साथ रहे तो उन पूरी तरह से निस्वार्थ, पूरी तरह से सारे पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त ऐसे 60 लोगों का संघ, और जो आध्यात्मिक तौर पर उनके जैसा था, जिसका उन्होंने कहा कि दिव्य और मानुष बंधनों से मुक्त है। ऐसे आध्यात्मिक ऊंचाई वाले 60 लोगों का संघ इस संसार में स्थापित किया, जो अत्यंत श्रेष्ठ, अनोखा और अद्वितीय ऐसा संघ बुद्ध ने स्थापन किया। और अपने साथियों को सभी अलग अलग दिशाओं में भेजकर वह भी उर्विला होते हुए राजगृह पहुंचे और राजगृह से कपिलवस्तु पहुंचे। तो कार्तिक पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक का जो काल है, उस काल में उन्हें इतनी सफलता हासिल हुई कि ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति संघ के सदस्य बने जो जीवन भर उनके साथ रहे और उनके बाद भी उस संघ को आगे बढ़ाने में वह योगदान देते रहे। तो उन्हें, जिनका बहुत प्रसिद्धि थी, समाज मान्यता थी, ऐसे काश्यप बंधु 1000 अनुयायी के साथ शिक्षित हुए। सारिपुत्र मोग्गलान संजय के जो शिष्य थे, 500 शिष्यों के साथ, वो भी उनके शिष्य बने। महाकाश्यप बहुत धनी, बहुत विद्वान ऐसा ब्राह्मण युवक था, वो भी बुद्ध का शिष्य बना। कपिलवस्तु में आए तो उन्हें उपाली, अनिरुद्ध, आनंद, भद्दीय ऐसे उनके रिश्तेदार ही कहिए पुराने, तो उनके भूतपूर्व परिवार के ऐसे लोग भी शाक्य वंश से दीक्षित हुए। इसके साथ साथ राजा बिंबिसार भी उनका शिष्य बना सारी प्रजा के साथ, और अनाथ पिंडक भी उनका शिष्य बना। तो हम यह कालावधि में यह देखते हैं कि सारनाथ से लेकर कपिलवस्तु तक, श्रावस्ती से लेकर राजगृह तक, ये संपूर्ण परिसर
बुद्ध के इस धम्म प्रचार से और जो भी गणमान्य उस वक्त के जो भी श्रेष्ठ जिनका समाज में बहुत एक प्रकार का नाम था, ख्याति थी, ऐसे श्रेष्ठी कुल के, ऐसे विद्वान ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय, ऐसे राजवंश से, ऐसे धनी बुद्ध के शिष्य भी बने, बुद्ध के उपासक भी बने, बुद्ध के श्रमण भी बने, और बुद्ध के बारे में जिधर उधर ऐसी ख्याति फैल गई, प्रसिद्धि हो गई। अरे ये इतने श्रेष्ठ लोग शाक्य मुनि के, श्रमण गौतम के शिष्य बन रहे हैं, तो कुछ खासी बात होगी। तो जिधर उधर से लोग उनकी देशना सुनने के लिए, उनसे उपदेश सुनने के लिए, और पसंद आए तो तुरंत भिक्खु बनने के लिए तैयार होकर आ जाते थे। तो एक तरह से लोगों में भिक्खु बनने की और उनके शिष्य बनने की और उनके उपासक बनने की होड़ सी लगी। तो शुरू में जो बुद्ध के पास लोग आते थे और बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित हो जाते थे और बुद्ध को हाथ जोड़ कहते थे कि मुझे आपका शिष्य बना लीजिए, तो बुद्ध कह लेते थे यही भिक्खवे। हो गई दीक्षा, प्रवर्जा भी हो गई और भिक्षु दीक्षा भी हो गई, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। इस तरह से शुरू में दीक्षा थी। फिर जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, बुद्ध को भी परेशानी, भिक्खु को भी परेशानी कि वहां से उतने दूर बुद्ध के पास आओ दीक्षा देने के लिए। तो फिर बुद्ध ने कहा कि तुम ही दीक्षा दे दो। तो भिक्खुओं को दीक्षा देने के लिए अनुमति दे दी, जिधर उधर भिक्खु होने लगे। तो जिस तरह से बुद्ध के साथ ये 60 लोग 4 महीने प्रशिक्षित होकर भिक्खु हुए, वैसे तो नहीं थे फिर वो, उन्होंने भी भिक्खु बनाया, भिक्खु बन गए, प्रशिक्षण तो है नहीं। तो फिर ढेर सारी भिक्खु बनने के साथ साथ उनके बारे में तकरार भी आने लगी। अरे ये ऐसे बिहेव करते हैं, अरे इनका बर्ताव ऐसा है, ये भिक्खु ऐसे हुए हैं, ये भिक्खु वैसे हुए हैं। इस तरह से बातें आई। तो फिर शाक्य मुनि ने, तथागत ने कुछ नियम बनाए, और जैसे ही वो कपिल वस्तु में भी गए तो उनका पुत्र राहुल, उसको उनके पीछे पीछे भेजा गया कि जाओ तुम अपना दायाद मांगो। दायाद मांगने का मतलब है वारसा हक, कि मेरा वारसा हक मुझे दे दो। तो वो दायाद मांगते हुए बुद्ध के पीछे गया। बुद्ध ने सारिपुत्र को कहा इसको मेरा दायाद दे दो, इसको भिक्खु बना लो, क्योंकि मैं भिक्खु हूं तो मेरा दायाद क्या हो सकता है, भिक्खु ही हो सकता है। तो 7 साल के राहुल को सारिपुत्र ने भिक्खु बना लिया। सारिपुत्र ने पूछा किस तरह से भिक्खु बनाओ? बोले इसका मुंडन करो, इसको पीत वस्त्र पहना दो और इसको श्रामणेर बना दो। तो तब से फिर श्रामणेर बनने की आई। उसको लेकर राजा शुद्धोधन बहुत नाराज हो गए। उन्होंने शाक्य मुनि से वर मांगा कि भगवान ऐसा मत कीजिए, माता पिता के अनुमति बगैर किसी को भी आपके भिक्खु मत बनाइए, श्रामणेर मत बनाइए, क्योंकि हम माता पिता उन पर निर्भर रहते हैं। वो आपके प्रभाव में आकर हो जाते होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी भी माता पिता की अनुमति बगैर जो भी उनके ऊपर निर्भर है
उनके अनुमति बगैर उनको दीक्षा न दी जाए। तो नियम आ गया कि माता पिता की अनुमति बगैर किसी को दीक्षा न दी जाए। तो जो भी व्यक्ति भिक्षु बनना चाहता है उसकी जो भी जिम्मेदारी है, बाद में फिर सैनिक भी बनने लगे तो नहीं, बुद्ध ने मना किया, नहीं, क्योंकि बिंबिसार राजा ने तकरार की। तो तरह तरह से जब यह बुद्ध का नाम बढ़ा, भिक्षु संघ का सत्कार होने लगा, भिक्षुओं का सत्कार होने लगा, बड़े आराम से, बड़े मौज से दावतें आने लगी, अच्छा खाना मिलने लगा, तो लोग आध्यात्मिक जीवन के बजाय भौतिक सुबत्ता के लिए, ऐश आराम के लिए भी भिक्षु बनने लगे। और जो बुद्ध ने बताया था 4 बातों के लिए आपको भिक्षु बनना है। पहला, भिक्षाटन करने के लिए भिक्षु बनना है। दूसरा, भिक्षु बने तो वृक्ष के नीचे ही रहना है। और तीसरा कि आपको चिथड़ों का ही चीवन पहनना है, मतलब फेंके हुए जो कपड़े हैं वो कपड़े के टुकड़े सिलाकर चीवर बनाओ, उसको मिट्टी में रंग दो और एक जैसा रंग हो जाने के बाद फिर उसको सुखाकर अपने शरीर पर पहनो। ये बुद्ध ने ऐसा चीवर उनको कहा था कि ये पहनने के लिए। और यदि बीमार हो जाते हो तो जो भी नैसर्गिक दवा है, नैसर्गिक दवा से ही आप अपने को दुरुस्त करो। तो इस तरह से कड़े नियमों के साथ भिक्षु बनने के लिए बुद्ध ने निर्देश दिए थे शुरू में, लेकिन लोगों को ये लगा, तो बुद्ध ने कहा नहीं, भिक्षाटन ही करना है। तो ऐसे मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे भिक्षु संघ बढ़ने लगा, भिक्षु कई तरह से और एक भी उदाहरण है, जैसे जीवक बिंबिसार राजा का राजवैद्य था और वो भिक्षुओं की सेवा करता था, भिक्षुओं को प्रायोरिटी देता था, अगुवाई मतलब अगुवाई लेकर या उनको प्राधान्य देकर उनकी सेवा शुश्रूषा करता था। तो रोगियों को लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो हम भी भिक्षु बन जाते हैं, हमारे रोग दुरुस्त हो जाएंगे, जीवक हमारी सेवा करेगा, जीवक से हमें ट्रीटमेंट मिलेगी। तो ऐसे कई प्रलोभन से लोग भिक्षु बनने लगे। सो बुद्ध ने नियम बनाना शुरू किया। तो फिर कालांतर से, और जैसा मैंने कहा कि कोई किसी को भिक्षु बना देता था, कैसे ही बिहेव करते थे, कैसे ही आचरण होता था, कैसे ही बर्ताव होता था, तो बुद्ध ने कहा कि जो भी भिक्षु बनता है उसका कोई आचार्य होना चाहिए, उपाध्याय होना चाहिए। आचार्य का मतलब है कि वह हमेशा हर दिन बोलो, वह जिसका भी आचार्य है उसको प्रशिक्षित करे, उसको समझाए, उसको बताए कैसा आचरण करना है, कैसा भिक्षाटन करना है, कैसा भिक्षु करके जीना है, बुद्ध ने कौन सा धर्म सिखाया है, उस धर्म में उसको प्रशिक्षित करना, इसके लिए आचार्य। और उपाध्याय वो है जो अच्छा आध्यात्मिक जीवन जी रहा है और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के तौर पर वो आचार्य को भी निर्देश दे सकता है, आचार्य को भी मार्गदर्शन कर सकता है, ऐसा उपाध्याय। सो बुद्ध ने आचार्य और उपाध्याय यह परिस्थिति, यह नियम लागू किए। तो हम यह देखते हैं कि बुद्ध ने 45 साल तक भिक्षु संघ को, जो भी उनके साथ रहे, उनको प्रशिक्षित किया, उनको देशना दी। और जो भी ऐसी तकरारें आती थी तो उन तकरारों का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने कुछ नियम भी बनाए। तो आज हमारे सामने जो विनय पिटक है
वह विनय पिटक भिक्षुओं के ढेर सारे तकरारों का निरसन करने के लिए, भिक्षुओं से आने वाले तकरारे का परिमार्जन करने के लिए बनाए गए या बताए गए सूचनाएं या नियम है। तो सारा विनय पिटक वह भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए बनाए गए नियम है, ताकि उन नियमों के तहत यह लोग जीवन जिए और एक आदर्श जीवन जिए। तो एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, आदर्श श्रमण जीवन कैसा होना चाहिए, जिसको हम भिक्षु कहते हैं आमतौर पर, लेकिन एक श्रमण जिसने गृह त्याग किया है, जिसने घरदार छोड़ा है, जिसके उद्देश्य एक में उद्देश्य है कि मैं अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई को हासिल करूं, मैं निर्वाण को प्राप्त करूं और लोगों के प्रति करुणावान बनकर लोगों की सेवा करूं। केवल इसी उद्देश्य से जो श्रमण बना है, वह श्रमण सारे समाज के लिए कितना आदर्शभूत हो, कितना नमूना हो, कितना नमूनेदार हो, इसके लिए यह विनय पिटक है। इसके लिए बुद्ध ने बनाए गए नियम है। और बुद्ध ने कौन सा भी नियम सहजता से नहीं बनाया। जब कोई तकरार आई, उस तकरार को किस तरह से निपटा जाए और भविष्य में वैसी तकरार आए तो निपटने के लिए क्या सूचनाएं हो, इसके लिए जो निर्देश है वह विनय पिटक में नियम के तौर पर आया है। वो पातिमोक्ष के नियम हो, भिक्षु पातिमोक्ष हो, भिक्षुनी पातिमोक्ष हो, जो भी ढेर सारे नियम है, वह ढेर सारे नियम वो है जिसको भिक्षुगण कहते हैं कि हमें 227 शीलों का पालन करना पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो वह 227 शील नहीं है। बुद्ध ने केवल 10 शील दिए हैं और 10 शील के माध्यम से ही हमारा जीवन परिशुद्ध हो सकता है और 10 शील के आचरण से ही हम अपने जीवन में परिपूर्णता हासिल कर सकते हैं। और यह 10 शील कैसे है, जिसको 10 कुशल धर्म भी कहा जाता है। तो यह 10 कुशल धर्म कैसे है और श्रेष्ठतम 10 कुशल धर्म कैसे है, इसके बारे में आपको यदि बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कूटदंत सूक्त बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो बुद्ध ने कूटदंत सूक्त में इन 10 शीलों का उल्लेख किया है। 10 शील क्या है? शरीर के 3, हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, लैंगिक दुराचरण नहीं करूंगा। वाचा के 4, झूठ नहीं बोलूंगा, कठोर नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, व्यर्थ में बड़बड़ नहीं करूंगा। वाचा के 4। और मन के 3, लोभी नहीं रहूंगा, द्वेषी नहीं रहूंगा और मिथ्या धारणा धारण नहीं करूंगा, अविद्या से ग्रस्त नहीं रहूंगा। बस अपने मन को इस तरह से शुद्ध करना है। इसी 10 शील को बुद्ध ने कूटदंत सूक्त में कहा है। पहले कहा है कूटदंत को कि तुम्हारे इस यज्ञ में इस तरह के लोग आएंगे, हत्या करने वाले भी आएंगे, चोरी करने वाले भी आएंगे, लैंगिक दुराचरण करने वाले भी आएंगे, झूठ बोलने वाले भी आएंगे। तो ऐसे 10 अकुशल धर्मों के लोग भी आएंगे। जो 10 अकुशल धर्मों का पालन करते हैं, ऐसे लोग भी आएंगे। फिर ये 10 कुशल धर्मों का पालन करने वाले आएंगे कि जो हत्या नहीं करते, जो चोरी नहीं करते, ये भी 10 कुशल धर्म वाले आएंगे। फिर उन्होंने और भी इससे ऊंचा कुशल धर्म बताया, दान नहीं देने वाले भी आएंगे। वो
लैंगिक दुराचरण नहीं करने वाले भी आएंगे। ऐसे भी उससे ऊंचा कुशल धर्म, और फिर उससे भी ऊंचा कुशल धर्म है चोरी नहीं करना, ये धर्म है, लेकिन दान नहीं देना ये उससे ऊंचा धर्म है, और फिर दान देना ये श्रेष्ठ धर्म है। तो इस तरह से 40 प्रकार से आचरण के, शीलाचरण के धर्मों का बुद्ध ने कुटदंत सुत्त में उपदेश दिया। तो हमारे लिए जो कुशल धर्म है वह 10 कुशल धर्म ही है। तो ये मतलब नहीं करने के तौर पर, और एक सबसे अच्छा करने के तौर पर, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं दान दूंगा। इस तरह से, जैसा हमने अभी वर्ग की शुरुआत के पहले ही कहा कि पंचशील का पठन किया और विधायकशील का पठन किया, तो ये हमारे एक निम्न स्तर का कुशल धर्म है और दूसरा ऊंचे स्तर का कुशल धर्म है। तो बुद्ध ने केवल ये 10 ही शील बताए, और बाकी सारे 227 में से बचे हुए जो है वह एक शिष्ट व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, नमूनेदार व्यक्ति कैसा हो, इसके लिए दिए हुए निर्देश है। उदाहरण के तौर पर बताओ कि खाना खाने के 8 नियम हैं। कैसे खाना खाना चाहिए? बुद्ध कहते हैं खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, मौन में खाना चाहिए। फिर जब आप खा रहे हो मचमच आवाज नहीं करना चाहिए। खाना खाते वक्त 5 उंगलियां आपके मुंह में जानी चाहिए। खाना खाते वक्त ऐसा भात जो है ऐसे मुंह में नहीं फेंकना चाहिए। कोई दाल है तो फुर फुर आवाज करते हुए नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो इसको शील नहीं कहा जा सकता। हमारे आचरण के भिक्षाटन कैसा करना चाहिए, इसके लिए बुद्ध ने नियम दिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो विनय पिटक में भिक्खु के जो 227 नियम कहे जाते हैं, शील कहे जाते हैं, वो शील के नियम नहीं है, शील नहीं है। वह एक आदर्श व्यक्ति के, आदर्श श्रमण के, आदर्श भिक्खु के किस तरह से व्यवहार होना चाहिए उसके वो निर्देश है। लेकिन शील केवल 10 ही है, और बुद्ध ने इन 10 कुशल धर्मों में प्रशिक्षित होने के लिए अपने भिक्खुओं को प्रशिक्षित किया। बार बार उनको इसमें निर्देश दिए, बार बार उनका मार्गदर्शन किया, बार बार उनको उस तरह से विस्तारित तौर पर उनको शिक्षाएं दी और उनको प्रशिक्षित किया। इस तरह से हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, जब पाली सूक्त या पाली साहित्य पढ़ते हैं तो हमें यही दिखता है कि बुद्ध ने केवल भिक्खुओं को ही देशना दी है या प्रशिक्षित किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने गृहस्थ और गृहिणी को भी प्रशिक्षित किया। इतना अच्छा प्रशिक्षण होने के बावजूद भी और इतने अच्छे नियम बनाने के बावजूद भी, और इस विनय पिटक में और कुछ बता दूं, 4 मुख्य या जिसको कहा जाएगा जघन्य अपराध करके कहा गया है। जघन्य अपराध का उसको नाम है पराजिका, मतलब जघन्य अपराध। किसी की हत्या करना जघन्य अपराध है, चोरी करना जघन्य अपराध है, लैंगिकता का व्यवहार करना जघन्य अपराध है, अर्थात ये भिक्खुओं के लिए है, श्रमण जीवन के लिए, और अपने दिव्य शक्ति का बखान करना यह जघन्य अपराध है। तो यह भिक्खुओं के लिए 4 जघन्य अपराध है
जो कोई भी अपराध करेगा वह भिक्खु नहीं रहता, ऐसा बुद्ध ने निर्देश दिए। और उसके बाद 13 संघादिशेष है। तो 13 बातें ऐसी है जो करने से भिक्खु संघ उसका भिक्खुपन कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है, और उसमें सुधार ना हो तो उसको हमेशा के लिए निकाल सकता है। तो इन प्रमुख दंड विधान के अलावा बाकी सारी बातें जो है बुद्ध ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी पूरे पाली साहित्य में, और जो भी मेरी पढ़ाई है और जो भी मैंने पढ़ा है, उसमें मुझे यह नहीं दिखा कि बुद्ध ने किसी भी भिक्खु को निकालने के लिए या उसको ये कहना कि भिक्खु तू संघ छोड़ के चला जा, तू बेकार है, तू नालायक है, तू नहीं रह सकता संघ में, ऐसी बातें बुद्ध ने कभी भी किसी भी भिक्खु के साथ नहीं की। कोई भी भिक्खु गलती करता तो बुद्ध उसको बहुत अच्छी तरह से समझाते थे, बहुत ही अच्छी तरह से समझाते थे, उसको प्रेरणा करते थे, उसको कहते थे कि तू किस विनय में आया है, किस संघ में आया है, किस हेतु आया है, फिर से गलती मत करना, कोशिश कर, प्रयास कर, अपने जीवन को ऊंचा उठा। तो हमेशा प्रेरणा देना, हमेशा उत्साह बढ़ाना, हमेशा प्रोत्साहन देना, हमेशा उसको ऊंचा उठाने के लिए मदद करना, यही बुद्ध ने भिक्खुओं के साथ पूरे 45 साल अपना व्यवहार रखा और उनको प्रशिक्षित करते गए। बुद्ध का ऐसा व्यवहार होने के बावजूद भी संघ में किस तरह के भिक्खु थे, इसका भी मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं। बुद्धत्व प्राप्ति के 6वें साल की ही बात है। कौशाम्बी में एक विहार में भिक्खुगण रहा करते थे। तो उनमें कुछ सूत्र का मतलब बुद्ध ने जो सूत्र बताए उनमें प्रशिक्षित होने वाले कुछ भिक्खु रहा करते थे, जिनको सूत्रांतिक कहा जाता था। और जो बुद्ध के विनय में प्रशिक्षित होने वाले भिक्खु रहते थे वो विनयधारी भी कहा जाते थे या विनयधर कहते थे। तो ऐसे भिक्खु वहां रहते थे। एक दिन जो सूत्रधारी भिक्खु था वो टॉयलेट गया और टॉयलेट से वापस आया तो उसने टॉयलेट में जो डिब्बा था उस डिब्बे का पूरा पानी का उपयोग नहीं किया, तो कुछ पानी बचा के रख दिया और कुछ पानी छोड़कर वो आ गया। उसके बाद दूसरा भिक्खु गया जो विनयधर था, उसने देखा कि इसमें पानी छोड़ा हुआ है। वो वापस आया और उसने पूछा तो भिक्खु ने बताया कि हाँ मैं छोड़कर आया। तो फिर उसने कहा कि ये तो दोष है, भिक्खु जीवन का ये दोष है। टॉयलेट के डब्बे में पानी छोड़ के आना, पूरे पानी का उपयोग करना, यही भिक्खु जीवन में है, भिक्खु नियम है, ये भिक्खु दोष है। वो कह रहा था मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं देखता, मैं कोई दोष नहीं देखता। वो बोलता था नहीं ये दोष है, दोष देखता हूं और दोष नहीं है, दोष देखता हूं दोष नहीं है। उन दो भिक्खुओं का झगड़ा पूरे कौशाम्बी में जितने भी भिक्खु थे उन भिक्खु में बढ़ गया और 2 गुट बन गए, ये आपत्ति है, ये आपत्ति नहीं है। और बहुत कलह होने लगा। जब बुद्ध को पता चला, बुद्ध गए उनके पास, समझाने लगे भिक्खुओं झगड़ा मत करो। भिक्खु ने बुद्ध को क्या जवाब दिया? भगवान तथागत
आप सुख से विहार करें, आप शांति से रहे, हम हमारा देख लेंगे, हम निपट लेंगे, आप बीच में ना आए। यह बुद्ध को दिया हुआ जवाब है उन भिक्षुओं ने। इंसान जब अपने पर आ जाता है तो किसी का नहीं सुनता। यह अहंकार है, यह उन भिक्षुओं का अहंकार है। यह दृष्टि परामर्श है कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। विनयधारी बोल रहे थे कि मैं कह रहा हूं वही सत्य है, और सूत्रधारी बोल रहे थे मैं कह रहा हूं वही सत्य है। अपने अपने मतों पर अड़िग, अपने अपने मतों के अहंकारी भिक्षु आपस में झगड़ा करने लगे। जब इस तरह से बुद्ध को जवाब मिला, बुद्ध चुपचाप वहां से निकल के चले गए। जब कौशाम्बी वासियों को पता चला कि भगवान यहां से चले गए और इन भिक्षुओं के झगड़े की वजह से चले गए और इन्होंने ऐसा बोला इसलिए चले गए, तो कौशाम्बी वासियों ने उनको भिक्षा देना ही बंद कर दिया। बोले जाओ बुद्ध की माफी मांगो और बुद्ध को हमारे पास लेके आओ, हमारे गांव में लेके जाओ, हम उनके दर्शन कराना चाहते हैं, उनसे धम्म सुनना चाहते हैं, तब आपको भिक्षा देंगे, नहीं तो भिक्षा नहीं देंगे। तो इस तरह से भिक्षु बुद्ध के साथ पेश आए। उसके बाद जब ये भिक्षु बुद्ध से मिलने गए तो बुद्ध ने बड़े करुणा से सारिपुत्र को बताया, उनको समझाओ, उनको देश ना दो, उनसे ऐसा व्यवहार करो और उनको अच्छी तरह से धर्म में प्रशिक्षित करने की कोशिश करो। बुद्ध जब कौशाम्बी से निकले तो वह दूसरी तरफ गए जहां उनकी मुलाकात अनिरुद्ध से हुई। सो अनिरुद्ध, किम्बिल और नंदीय ऐसे 3 भिक्षु मिलकर एक साथ रहते थे। बुद्ध ने पूछा, अनिरुद्ध तुम्हें भिक्षाटन तो मिल रहा है, तुम तीनों में आपस में कोई विवाद तो नहीं है? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, भगवान हमारे 3 शरीर जरूर है, लेकिन हम तीनों का मन एक ही है, हम में कोई विवाद नहीं है, हम आपस में इतने मिलजुल कर रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हमारे 3 शरीर है। इतने हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ मिलजुल कर मेल मिलाप के साथ रहते हैं। हमारे में कभी भी तू में वाद विवाद की बात ही नहीं है। हम धम्म का आचरण करते हैं। आपने जो भी शिक्षा दी है उसको आचरण में लाने की कोशिश करते हैं, उसको अनुभव में लाने की कोशिश करते हैं, और हम तीनों इस तरह से बड़े सुख से इस जगह पर हम विहार कर रहे हैं। बुद्ध बड़े खुश हुए। बुद्ध ने बहुत उनको और भी ऊंची देशना दी। आप उस सुत्त को पढ़िए, आपको पता चलेगा। और तो इस तरह से दोनों तरह से बुद्ध के संघ में भिक्षु थे। एक तरफ सारिपुत्र, मोग्गलान, महाकाश्यप, अनिरुद्ध ऐसे श्रेष्ठ भिक्षु थे, लेकिन दूसरी तरफ देवदत्त जैसा हिंसक भिक्षु भी था। शुरू से देवदत्त हिंसक नहीं था। देवदत्त रूप ध्यान में प्रकट था। रूप ध्यान के माध्यम से उसने रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त की थी, और रिद्धि सिद्धि के चमत्कार दिखाकर कुछ ऐसे सामान्य भिक्षुओं पर अपना रोब भी जमाता था। वो उनको बहुत मानते भी थे। तो ऐसा देवदत्त जब उसमें ये ललक पैदा हो गई कि मैं भिक्षु संघ का प्रमुख बनूंगा, और जब वो भिक्षु संघ का प्रमुख बनने में उस पे हिचकिचाहट पता होने लगी, तब उसने बुद्ध को मारने की भी कोशिश की।
जब मारेकरी से बुद्ध नहीं असफल हो गए मारेकरी बुद्ध को मारने में, तो उसने ही बुद्ध के संक्रमण के जगह पर दूर से ऊंचाई में खड़े होकर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया ताकि बुद्ध की जगह पर ही हत्या हो। वो पत्थर कहीं टकरा गया तो उसका छिलका जो है बुद्ध के पांव को लगकर बहुत भारी जख्म हुआ, जिसको जीवक ने ठीक किया। इसके बावजूद भी बुद्ध ने उसको संघ से निकाला नहीं। जब इस तरह से उसका द्वेष बढ़ने लगा तो उसकी सारी रिद्धि सिद्धि गायब हो गई, सारा रूप ध्यान गायब हो गया। फिर भी वो अपने इसमें कामयाब हुआ ही, और वह बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा कि मेरी 5 कंडीशंस है कि भिक्खु संघ इस तरह से जीवन जिए। सो बुद्ध को क्या कहने लगा वो कि भिक्खु हमेशा के लिए अरण्य में रहे, जंगल में रहे, वो गांव में न रहे। भिक्षु हमेशा भिक्षाटन करके ही खाए, किसी का आमंत्रण न स्वीकारे, किसी के निमंत्रण के यहाँ जाकर अच्छा खाना न खाए, जो भी भिक्षाटन में मिलता है वही खाए। भिक्खु सारे जीवन पांसुकुली की रहे, कोई चीवर दान देता है तो उसका स्वीकार न करे। भिक्षु हमेशा वृक्ष के नीचे ही सोए, वह विहारों में न सोए। और भिक्षु कभी भी मांस का सेवन न करे। यह 5 बातें वो भिक्खु संघ में खड़े होकर बुद्ध से कहने लगा कि भिक्खु संघ, ये 5 बातों का मैं भिक्खु संघ के सामने निवेदन करता हूं और भिक्खु संघ इन 5 बातों के तहत जिए। बुद्ध ने इन 5 बातों को नकार दिया। और जब 5 बातों को नकार दिया तो उसने कहा उस भरी सभा में कि जो भी इन 5 बातों को मान्य करता है वो मेरे साथ आए, और जो मान्य नहीं करता है वो शाक्य मुनि के साथ रहे। तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि ढेर सारे भिक्खु, मुख्य तौर पर वज्जी प्रदेश से भिक्खु जो बने थे, सो ढेर सारे भिक्खु उसकी अगुवाई में, देवदत्त के अगुवाई में बुद्ध को छोड़कर चले गए। उस भिक्खु संघ के परिषद में सारिपुत्त नहीं थे। जब सारिपुत्त को पता चला, बुद्ध के पास आए और बुद्ध से उन्होंने कहा कि भगवान, मैं देवदत्त के पास जाता हूं और उन जो भिक्खु गए हैं उनको वापस लाने की कोशिश करता हूं, वो शायद गलत धारणा में चले गए। तो सारिपुत्त देवदत्त के तरफ गए। देवदत्त को लगा कि देखो सारिपुत्त भी मेरे पक्ष में आ गए, बड़ा खुश, और बहुत ही खुश होकर उसने बुद्ध की नकल के तौर पर कहा कि सारिपुत्त तुम देश ना दो अभी भिक्खु संघ को, मैं जरा आराम करता हूं। क्योंकि ये जो घटना है यह बुद्धत्व प्राप्ति के बाद 39th ईयर की है, 39वें साल में यह घटना हुई संघ की, संघ भेद जो देवदत्त ने किया। तो सारिपुत्त को चांस ही मिला
और देवदत्त विहार में जाकर, नहीं, क्योंकि उसने विहार का तो मना किया था, विहार में कैसा जाएगा, वो वृक्ष के नीचे आराम से सो गया। सारिपुत्र ने इस तरह से सारे भिक्खु संघ को देशना दी। सारे भिक्खु चकित रह गए और उनको लगा कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। देवदत्त सोता रहा और सारिपुत्र पूरे भिक्षु परिषद के साथ वापस बुद्ध के पास लेके आया। उनको देवदत्त को बहुत तकलीफ हुई इस बात की, और इतने फूट के बाद भी संघ को तोड़ने का या संघ भेद, ये संघाधिशेष है, किसी भी तरह से संघ भेद करना ये संघाधिशेष है, अपराध है। तो बुद्ध ने ही ऐसा नियम करने के बावजूद भी बुद्ध ने देवदत्त को संघ से निकालने की बात नहीं की। आप समझ सकते हैं बुद्ध किस तरह से भिक्षुओं का संरक्षण करने की, कि वह अपने गलती को सुधारेंगे और गलती को सुधार कर श्रेष्ठ जीवन जीने की कोशिश करेंगे, ऐसा वो कोशिश करते रहे। तो मुझे बुद्ध के इस भिक्षुओं के प्रति जो उनकी करुणा थी, जो उनका बर्ताव था, जो उनका प्रोत्साहन देना, श्रमण जीवन जीने के लिए उनको हमेशा मदद करना, इसको लेकर अंतिम दृश्य की याद आती है। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था तो आनंद विहार के खंबे से अपने सर को रखकर, सर को खंबे का सहारा देकर रो रहा था और रोते हुए कह रहा था, मेरे भगवान बड़े करुणावान थे, मेरे भगवान बड़े करुणावान थे। ऐसे महाकारुणिक बुद्ध ने संघ की 45 साल तक देखरेख की, उनको प्रशिक्षित किया। भिक्षु संघ एक आदर्श करके निर्माण किया, और फिर उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि यह जो संघ है, यह संघ कैसा है जिसकी हम वंदना करते हैं, सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो। तो ये शावक संघ कैसा है, इसके लिए बुद्ध ने फिर एक सूत्र भी बताया है। बहुत बड़ा सूत्र है, आप पढ़िए, आपको यदि समय है तो। अंगुत्तर निकाय में एतदग्ग वग्ग है। इस एतदग्ग वग्ग में बुद्ध ने उनका जो संघ है, यह बात है इस जो संघ भेद की घटना हुई देवदत्त के बाद, उसके बाद की बात है, शायद 2 साल पहले की बात है। 83 ईयर्स, मतलब 78 ईयर्स की बात बोलो। सो ये एतदग्ग वग्ग में 2 साल पहले, महापरिनिर्वाण के 2 साल पहले, कि बुद्ध का संघ कैसा है, इसके बारे में एक एक श्रावक के बारे में बुद्ध उनका गुणवर्णन करते हैं। तो उस सूत्र की एक ही पंक्ति मुझे याद है, वह है असिति महासावका। असिति महासावका। सो असिति का मतलब है
दो तरह से उसके शब्द प्रयोग किए हैं। असिति का मतलब है एक तो 80, 80, 80, या असिति का मतलब है ऐसा है, ऐसे है, या अंशी है, 80 है, ऐसी। तो यह जो है यह श्रावक है, और यह अंशी श्रावकों के बारे में, या ये जो श्रावक है जिनको बुद्ध ने महाश्रावक कहा, तो पहला महाश्रावक जो है उस कैटेगरी में बुद्ध ने उस एतदग्ग वग्ग में जिसकी सबसे पहले तारीफ की वह है सारिपुत्र, फिर महामोग्गलान, फिर महाकाश्यप, फिर अनिरुद्ध। ऐसे उन्होंने गिनती की है, और ऐसा उन्होंने देखा कि उनके श्रावक जो है, तो महाश्रावक कौन है? असिति महाश्रावक का ये जो ये तदग्ग वग्ग की शुरुआत है, तो महाश्रावक तो ऐसी अंशी महाश्रावक कौन है, या शुरू के अंशी कौन से है, उसके बारे में यदि हम देखते हैं तो हमें बहुत सुस्पष्ट तौर पर यह दिखता है कि उस लिस्ट में जो 80 शुरू के 80 जो है, उस शुरू के 80 में हमें यह भिक्खु दिखते हैं। तो भिक्खुनियां भी उसमें है, जैसे खेमा भिक्खुनी है जो सारिपुत्र के बराबरी की प्रज्ञावान है, धम्मदिन्ना है जो धर्म बताने में अत्यंत प्रवीण है, जो उत्पल वर्णा है, भद्रा कपिलनी जो पूर्व जन्म की स्मृति में है, जो पटाचारा विनय में है। ऐसी श्रेष्ठ भिक्खुनियां हैं। ये पहले 80 लोगों के बीच की यादी बता रहा हूं बीच बीच में, जिनको उन्होंने महाश्रावक कहा, असिति महाश्रावक कहा। फिर गृहस्थों में अनाथ पिंडक है, गृहस्थों में जिनका हम अभ्यास करते हैं, 4 संग्रह वस्तु जिसके बारे में बुद्ध ने वो सूत्र दिया है, वह 4 संग्रह वस्तु में अत्यंत प्रशिक्षित ऐसा हस्तक है जो गृहस्थ है, चित्र गृहपति। सो इस तरह से महाश्रावकों में गृहस्थ भी है, और फिर गृहिणियां भी है। विशाखा जिसने श्रावस्ती में जेतवन के होते हुए भी पूर्वाराम बनाया और बुद्ध के लिए विहार की विनंती की, भिक्खु संघ को पूर्वाराम बनाकर विशाखा ने दान दिया। खुजुत्तरा, सामावती, यह हमेशा मैत्री ब्रह्म विहार में जीने वाली गृहिणी थी, सामावती। नंद माता उत्तरा। तो इस तरह से श्रेष्ठ गृहिणियां भी है। तो यह जो मैं 80 महाश्रावकों की यादी बता रहा हूं, तो इसमें भिक्खु है, भिक्खुनियां है, गृहस्थ है, गृहिणियां है। और बुद्ध ने इनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है पहले अंशी लोगों में। तो यह जो पहले अंशी लोग है, जो महाश्रावक है, जिसकी हम वंदना करते हैं, वंदना कहते हो तो महाश्रावक नहीं कहते, वंदना में तो हम सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो इतना ही कहते हैं। तो ये श्रावक जो संघ है, जिस श्रावक संघ की बुद्ध ने इस एतदग्ग वग्ग में प्रशंसा की है, यह श्रावकों का जो संघ है, इन श्रावकों के संघ में भिक्खु है, भिक्खुनी है, गृहस्थ है और गृहिणियां भी है। और यह श्रावक संघ यदिदं चत्तारि अट्ठ पुरुष पुग्गला, जिनके 8 पुरुष है
और 4 जोड़ियां होती है। 8 पुरुष मतलब श्रोतापन्न मार्गस्थ, श्रोतापन्न फल प्राप्त। तो श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत, ऐसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले ये श्रावक होते हैं। और इन श्रावकों में ये चारों प्रकार के लोग थे जिनकी हम वंदना करते हैं, जिनकी हम संग वंदना करते हैं। तो यह गलत धारणा दिमाग से निकाल दे कि हम भिक्खु संघ की वंदना करते हैं। जो श्रावक संघ है वह इस तरह का भिक्खु, भिक्खुनी, गृहस्थ, गृहिणियों का, लेकिन जो श्रोतापन्न अवस्था से अरहत अवस्था तक है, ऐसे लोगों का जो संघ है वह श्रावक संघ है, जिन श्रावक संघ का हम हर दिन सुबह वंदना करते हैं, संघ वंदना लेते हैं, संघानुस्मृति करते हैं, वह यह श्रावक संघ है। बाबा साहब को पता नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब ने जब धर्मांतर के पहले बौद्ध वंदना पूजा पाठ लिखा तो वहां तो संघ वंदना में यही लिखा है। फिर भी बाबा साहब आश्वस्त होना चाहते थे धर्मांतर के एक दिन पहले, ये भिक्खुगण या ये लोग संघ वंदना मतलब क्या जानते हैं या नहीं। कि संघ वंदना, इसलिए उन्होंने उनसे कहा था कि मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भिक्खु संघ को शरण नहीं जाना चाहता। तो यह सुस्पष्ट तौर पर हमारे दिमाग से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम संघ वंदना भिक्खु संघ की नहीं करते। हम संघ वंदना जो श्रोतापन्न अवस्था से अरहत अवस्था के बीच में श्रावक है, उन श्रावकों की संघ वंदना करते हैं। तो इस तरह से बुद्ध ने अपना श्रावक संघ निर्माण किया। एक आदर्श, एक अलौकिक, एक नमूनेदार इस संसार में ऐसा स्थापित किया और उनको प्रशिक्षित किया, और इस तरह से संघ है यह बताया भी, जो पाली सूक्त में वर्णित है। ऐसा होने के बावजूद जो भिक्खु, और जब हम यह यदि देखते हैं कि धम्मपद के अनेकानेक वर्गों में भिक्खु को लेकर जो बुद्ध वचन आए हैं, क्योंकि धम्मपद को हम बुद्ध वचन मानते हैं, भिक्खु के बारे में जो अलग अलग बातें आई है वह इस एतदग्ग वग्ग से बहुत स्पष्ट होती है। क्योंकि एक धम्मपद में बुद्ध कहते हैं कि जो भिक्षाटन करता है इसलिए वो भिक्खु नहीं है। भिक्षाटन करने से ही भिक्खु नहीं होता, मुंडन करने से भी भिक्खु नहीं होता, काषाय वस्त्र धारण करने से ही भिक्खु नहीं होता। यह पूरी तरह से धम्मपद में लिखा हुआ है। इतना सुस्पष्ट बुद्ध कहते हैं। भिक्खु वग्ग के अलावा ये गाथाएं हैं। भिक्खु वग्ग में तो बहुत सुस्पष्ट तौर पर भिक्खु कैसा होना चाहिए, भिक्खु किस तरह से जीवन जीना चाहिए। अनिक कसाओ कासावं, जब तक अपने अंदर के काषाय मतलब लोभ मोह द्वेष निकाल कर नहीं फेंकता तब तक वो काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है, ऐसा धम्मपद में है। और ये 142 नंबर की जो गाथा है वो अपने आप में बुद्ध बताते हैं वह भिक्खु जीवन के नहीं लेकिन आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताते हैं, ऐसा हम समझे। और वो वहां उस गाथा ऐसी है, अलंकतो चेपी समं चटेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सब्बेषु भूतेषु निधायं दंडं सो ब्राह्मणो सो समनो सभिक्खु। मतलब
कि जिसने भले ही अलंकार धारण किए हो, अलंकतो चेपी समं चटेय, जिसने अलंकार भी धारण किए हो, लेकिन जो शांत है, जो दांत है, जिसने अपना स्वयं का मन दमन किया है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो मैत्री विहार में जीता है, जिसकी इंद्रिय शांत, सब्बेषु भूतेषु निधाय दंडन, जिसने सभी सजीवों को दंड देना निषेध कर दिया है, वह किसी भी सजीव को दंडित नहीं करता, वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्खु है। तो यहां बुद्ध बहुत ही सुस्पष्ट तौर पर स्पष्ट करते हैं, और इसलिए यह जो सावक संगो, ये जो गाथा है, यह यतदग्ग वग्ग है। इस तरह से हमने यह समझने की कोशिश करना है कि बुद्ध ने जो श्रावक संघ है, भिक्खु संघ जो आदर्श है, वह आदर्श स्थापन करने की कोशिश की है, और उस आदर्श के तहत आदर्श संघ स्थापन करने के बाद के अंतिम जो 2 वर्ष है, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आने वाले 15 मिनट मैं आपको वह बताने की बात कोशिश करूंगा, और आपको किसी भी तरह से 12:30 मतलब 12:30 बजे ही छुट्टी मिलेगी ऐसा लगता है। तो तो हम अब आते हैं अंतिम बुद्ध के 2 साल के बाद, एतदग्ग वग्ग के बाद एक बहुत ही सुंदर सूक्त है, सामगान सूक्त। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2 साल पहले महावीर तीर्थंकर का परिनिर्वाण हुआ, और चुंद समनादेश करके एक भिक्खु था, जो सारिपुत्र का छोटा भाई था। वह आनंद के पास जानकारी देने लगा कि पावा में श्रमण महावीर मर गया, और उनके संघ में, उनके श्रमणों में बड़ा भारी विवाद पैदा हुआ, और फूट हो गई, और मारपीट भी हो गई। तो इस तरह से हमारे संघ में न हो, तो क्या हम बुद्ध से विनंती करें? वह ये मंत्रणा आनंद के साथ कर रहा था, तो आनंद के भी उचित लगा, वो बुद्ध के पास गए, और बुद्ध के पास जाकर उन्होंने बुद्ध से कहा कि भगवान, यह श्रमण महावीर मर गया है, और उनके अनुयायियों में बड़ा भारी विवाद होकर फूट पड़ गई है। भगवान के संघ में भी ऐसा न हो, इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान कुछ देश ना दे भिक्खु संघ को। सो बुद्ध ने आनंद से पूछा, क्या आनंद, क्या तू ये देखता है कि विद्यमान जो भिक्खु संघ है, उस भिक्खु संघ में 4 स्मृति प्रस्थान, 4 धम्म सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपात, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोधांग और अष्टांग मार्ग, जिसको 37 बोधिपक्षीय धर्म कहा जाता है। क्या इन धर्मों में 2 भिक्खु में भी मतभेद है?
क्या तू देखता है कि ऐसे कोई दो भिक्खु है जो इन धर्मों में मतभेद देखते हैं? आनंद निरुत्तर हो गए। सो बुद्ध ने कहा, झगड़े का कोई कारण नहीं। मैंने भिक्खु संघ के सामने झगड़े का कोई कारण नहीं रखा है। मैंने ये धर्म दिया है, इस धर्म के अनुसार यदि जीते हैं तो भिक्खु निश्चित तौर पर कोई फूट नहीं पड़ेगी, कोई विवाद नहीं होगा। और उसी वक्त उन्होंने कहा, अत्तदीप भव, धम्म शरण करो। और अत्तदीप का मतलब है सतिपट्ठान सुत्त है, 4 स्मृति प्रस्थान जो है, 4 स्मृति प्रस्थान के तहत तुम अपने आप का शरण बनो, अपने आप को शरण जाओ। तो यह जो धम्म है, यह 37 बोधि पक्षी वाला जो धर्म है, यही तुम्हें शरण स्थान है। इसके अलावा दूसरा कोई ही शरण स्थान नहीं है। यह तुम अत्तदीप भव, इसी को शरण जाओ। धर्म के बगैर दूसरा कोई शरण नहीं। और तुम स्वयं अपने शरण स्थान बनो, तुम स्वयं अरहत पद को प्राप्त करो, क्योंकि सप्त बोधांग अष्टांग मार्ग ये तुम्हें अरहत बनाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आनंद, जहां कहीं भी झगड़ा होता है तो झगड़ा होने के जो कारण है वह उन्होंने 6 कारण बताए, जो मैं बताता हूं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कि संघ की बात नहीं है, यह हमारे परिवार की भी बात है, आपसी भी बात है, हमेशा की भी बात है। और हमारे अंदर भी ये बात है कि झगड़े होने के क्या कारण हैं। तो यहाँ झगड़े होने के जो कारण दिए हैं बुद्ध ने, उन 6 कारणों को हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बुद्ध आनंद को बता रहे हैं कि आनंद, जब कोई आदमी क्रोधी हो और पाखंडी हो तो झगड़ा होगा। जब कोई आदमी लोभी हो तो झगड़ा होगा। जब कोई आदमी ईर्ष्यालु हो तो झगड़ा होगा। जब कोई भिक्खु शठ और मायावी हो, ढोंगी हो तो झगड़ा होगा। जब कोई भिक्खु मिथ्या दृष्टि वाला हो, जिसकी नियति खराब हो तो झगड़ा होगा। और जब कोई भिक्खु दृष्टि परामर्श वाला होगा कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है और दूसरा कुछ नहीं, तो वह दृष्टि परामर्श वाला होगा, अपने ही मत का हठीले स्वभाव का होगा तो झगड़ा होगा। तो यह जो 6 बातें हैं वह आनंद को कह रहे हैं भिक्खु, सामगाम सुत्त में ये सारी बातें। तो बुद्ध आनंद को कह रहे हैं कि जब कोई भिक्खु इन 6 बातों के तहत आएगा तो झगड़ा होगा। इन धर्मों के तहत जिएगा, झगड़ा नहीं होगा। तो बात वहीं पर खत्म हो गई। और उन्होंने कहा, जो भिक्खु है, मेत्ता विहारी यो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासन। जो मैत्री विहार से रहता है भिक्खु, जो भिक्खु मैत्री विहार से जीता है, वह बुद्ध शासन में प्रसन्नता से जीता है। जो मैत्री युक्त से नहीं है वह नहीं जीता। और फिर इस तरह से बुद्ध ने इन बातों को उनके साथ उजागर करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं, और वह है अंतिम बुद्ध की देशना, परिनिब्बान सूत्र।
और मुझे ऐसा लगता है शायद मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बुद्ध का जो ये परिनिब्बाण सूत्र है, मुझे लगता है विदिन द त्रिरत्न बौद्ध महासंघ इसको बार बार पढ़ना चाहिए, इसका अच्छा अभ्यास होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर सेमिनार संगोष्ठी होनी चाहिए और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध जब राजगृह में थे तो अजात शत्रु वैशाली पर चढ़ाई करना चाहता था, वज्जियों को जीतना चाहता था। तो वर्षकार ब्राह्मण आया, जो आप सभी को शायद पता होगा, और उसने पूछा चढ़ाई करना चाहता है। सो बुद्ध ने उस वर्षकार ब्राह्मण को जो भी बताया वह मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, वह आप सूत्र में पढ़ लीजिए। वो बहुत सटीक बात है और बहुत ही अलग बात है, और वह पढ़ने से क्या कहेंगे कि इंटरेस्टिंग भी है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो वर्षकार ब्राह्मण जाने के बाद बुद्ध ने जो अपने भिक्षुओं को बताया, वर्षकार ब्राह्मण जाने के बाद आनंद से कहा, आनंद जितने भी भिक्षु है इसके इर्द गिर्द उन सभी को इकट्ठा करो। और जब आनंद ने सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया तो बुद्ध ने उनको देशना दी कि हे भिक्षुओं, मैं आपको अपरिहानीय धर्मों की देशना देता हूं। जब तक आप इन अपरिहानीय धर्मों की आचरण करोगे, इसके अनुसार जियोगे, संघ की कभी हानि नहीं होगी। इसलिए संघ की हानि न हो, इसलिए बुद्ध ने 7 अपरिहानीय धर्म दिए हैं, और एक ही नहीं बताए हैं, तो ऐसे 5 संच है 7 अपरिहानीय धर्मों की। तो बुद्ध ने पहले 7 जो बताए हैं वही मैं आपको बताना चाहता हूं संक्षिप्त में। वह है बार बार इकट्ठा आना और पूरी संख्या में इकट्ठा आना। जब आप इकट्ठे आते हो तो सामंजस्य के साथ इकट्ठे आना है, मैत्री के साथ इकट्ठे आना है, एक साथ बैठना है, एक साथ चर्चा करना है, मिलकर आचरण करना है। फिर तीसरी बात है कि जो भी नियम पहले से विद्यमान है उस नियम का उल्लंघन न करते हुए आचरण करना है। कि पहले से ही जो नियम प्रिस्क्राइब है, पहले से जो नियम प्रस्थापित है, प्रस्थापित नियम के अनुसार ही आपको आचरण करना है। फिर चौथी बात है, जो ज्येष्ठ है, जो अनुभवी है, जो ज्ञानी है, उनका आदर करना है, उनके प्रति ग्रहणशील रहना है। पांचवी बात है, आपके अंदर जो भी तृष्णा है, लोभ, द्वेष और अज्ञानता से भरी बातें हैं, उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना है जब आप इकट्ठा आते हैं तब। फिर छठी बात है, आपको बार बार शिविरों में जाना है। इसका मतलब 4 महीने का एकांतवास करना ही है, वर्षावास करना ही है भिक्षुओं के लिए, आरण्यक जीवन जीना है, रूप ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करना है, हायर अटेनमेंट करना है। श्रोतापन्न है तो सकृदागामी बनो, सकृदागामी है तो अनागामी बनो। इस तरह से उन्होंने भिक्षुओं को ये कहा। और 7वीं बात कही है उन्होंने कि फिर अपने जैसे ही भिक्षुओं को बनाओ। जो नए भिक्षु आए हैं उनको अच्छे से प्रशिक्षित करो। वो सुख से विहार कर रहे हैं,
ऐसा ध्यान रखो। और फिर उन्होंने अंत में ऐसे उन्होंने 7 बातें ये अपरिहार्य धर्म बताई, उसके बावजूद 7 अपरिहार्य धर्म सप्तबोधांग भी बताया। उन्होंने 7 अपरिहार्य धर्म करके अनित्य, अनात्म, अशुभ, आदिनव, पहान, विराग, निरोध, इस तरह से उच्च देशना भी दी। और उन्होंने इस तरह से 5 सेट बताए 7 अपरिहार्य धर्मों के लिए। और फिर अंत में 6 बातें बताई। यह 6 बातें भिक्खु जीवन के लिए और सांसारिक जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा हमेशा मैत्रीपूर्ण कर्म कीजिए, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, आपके कर्म मैत्रीपूर्ण हो। जो भी आपके पास है वो दूसरों के साथ मिल बांट कर खाएं, शेयर कीजिए, हिस्सेदार बनिए, दूसरों को हिस्सेदार बनाइए। फिर जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी आपके पास सामान्य है, उसको बांटिए। धर्म और विनय के अनुसार ही आचरण कीजिए, अधार्मिक आचरण मत कीजिए। धम्मं चरे सुचरितम न तंग दुच्चरितम चर। बस यही बात ध्यान में रखिए। और अंत में सम्यक दृष्टि धारण करने वाले हो जाइए, योग्य दृष्टि धारण कीजिए, धार्मिक दृष्टि धारण कीजिए। तो यह 7 अपरिहार्य धर्मों को बताने के बाद बुद्ध ने राजगृह छोड़ा, वह पाटलीग्राम गए, जो आज का पटना है, पाटलिपुत्र है। और फिर पाटलिपुत्र से वह, यह उनकी अंतिम सफर था। पाटलिपुत्र से वो वैशाली गए। वैशाली में उन्होंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकारा। आम्रपाली ने उन्हें भोजन दान दिया और स्वयं का आम्रवन भी भिक्खु संघ के लिए दान दिया। उसके बाद वो वैशाली के नजदीक के वेलुव ग्राम गए और वेलुव ग्राम जाकर भिक्खुओं को भी कहने लगे कि वैशाली के इर्द गिर्द तुम रुक कर अपना वास कीजिए, मैं भी यहां वास करूंगा। और उस वेलुव ग्राम में वह बहुत बीमार हो गए। और बहुत बीमार होने के बाद वह जब बीमारी से उठे तो उन्होंने आनंद को कहा कि तो आनंद तो बहुत घबरा गया था, लेकिन जब बीमारी से उठे तो ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त आनंद ने उनको ये नहीं कहा कि भगवान आप लंबे समय तक जीवित रहे। तो उस वेलुवन ग्राम में ही बुद्ध ने भिक्खु संघ को इकट्ठा किया और भिक्खु संघ को इकट्ठा कर उनको फिर से इस 37 बोधिपक्षीय धर्म की देशना दी। और वह जो हिस्सा है, मैंने पेज निकाल दिया, सॉरी, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, तो उस वेलुव ग्राम में उन्होंने बुद्ध से कहा इसलिए भिक्षुओं, मैंने जो धर्म उपदेश किया है
उसे तुम अच्छी तौर से सीख कर सेवन करना, भावना करना, बढ़ाना, जिससे यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हो। यह ब्रह्मचर्य बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ हो, लोकानुकंपार्थ हो, देव मनुष्य के हित के लिए, देव मनुष्य के अर्थ के लिए, देव मनुष्य के सुख के लिए। भिक्षुओं, मैंने यह कौन से धर्म उपदेश किए हैं जिन्हें अच्छी तरह सीखकर, जैसे कि 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रुद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोधंग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। हंत भिक्षुओं, तुम्हें कहता हूं, संस्कार नाश होने वाले प्रमाद रहित हो संपादन करो। अचिर काल में ही तथागत का परिनिर्वाण होगा। आज से 3 मास बाद तथागत परिनिर्वाण होंगे। माघ पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण का जाहिर किया और भिक्षु संघ को यह बताया, क्योंकि इसके पहले ऐसा कहा जाता है कि आनंद ने बुद्ध को विनंती नहीं की कि भगवान आप अनेक कल्पों तक जीवित रह सकते हैं, आप जीवित रहिए, भिक्षु संघ को आपकी जरूरत है। बीमारी से उठने के बाद बुद्ध ने पूछा कि क्या भिक्षु संघ को मेरी जरूरत है? आनंद चुप रहा, इसलिए बुद्ध ने अंतिमतः भिक्षु संघ को बुलाकर यह देशना दी और उसके बाद वे कुशिनारा के ओर चल दिए। जब कुशिनारा के ओर चल दिए, यह अंतिम बताकर मैं यहां समाप्त करूंगा। जब वो कुशिनारा की तरफ चल दिए, तब वह भोगनगर में पहुंचे और भोगनगर में पहुंचने के बाद उन्होंने और एक प्रमुख देशना दी और वह प्रमुख देशना यह है जो सभी के लिए, हम सभी के लिए आवश्यक है और सारे त्रिपिटक पे और सारे बौद्धों के लिए ही। भोगनगर में बुद्ध क्या कहते हैं कि कोई भी भिक्षु, कोई भी स्थवीर, कोई भी धर्मधर, कोई भी स्थवीरों का समूह ये कहे कि यह धर्म है, यह विनय है और इसी के तरह हमें जीना है, बुद्ध ने कहा नहीं। जो भी भिक्षु, जो भी स्थवीर का समूह, जो भी धर्मधर, जो भी विनयधर, जो भी कहता है, उसको मैंने उपदेश किए हुए 37 बोधिपक्षीय धर्मों के साथ मिलाइए, सूत्रों के साथ मिलाइए, विनय के साथ मिलाइए और उसके अनुसार मिलते हैं तभी आप आचरण कीजिए, अन्यथा उसको नकार दीजिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा बुद्ध ने दी है अपने अंतिम सफर में परिनिर्वाण की जाहिर करने के बाद। और उसके बाद वह कुशिनारा पहुंचे। कुशिनारा में मुझे लगता है समय हो गया है, मैं यही रुकता हूं और अन्य कुछ बातें अगले वक्त में बताकर फिर अंतिम इसका समापन करेंगे। तो ऐसा संघ जो है, जो मैंने आज वर्णन किया बुद्ध ने, और वह संघ चिरस्थायी कैसा हो उसके लिए बुद्ध ने क्या किया वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद आज हमारे सामने कौन सा संघ है और हमें कौन से संघ के तहत जीवन जीना है, इसके बारे में हम अगले क्लास इतवार को देखने की कोशिश करेंगे। तब तक हम विदा लेते हैं और 7 मिनट ज्यादा बोलने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।
साधु और सभी को धन्यवाद।